Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 13.4 based on frustum. फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम ये क्या है? ये कोन है, राइट? कोन के यदि अपर पार्ट को हम कट कर दें, कोन के अपर पार्ट को कट कर दें, ये लॉजिक कट कर दिया। अगर अपर पार्ट को कट कर दें तो ये क्या बनता है? फ्रस्टम बनता है, राइट? अब फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया जो इसके चारों ओर है, ये कर्व की शेप में, वो इसका कर्व सरफेस एरिया है। फाइंड कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया एल क्या होता है? एल है ये हाइट, यहां इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये राइट ट्रायंगल होगी और इसमें ये डिस्टेंस होगा R1 माइनस R2, ये H और ये होता है L, स्लांट हाइट। इस राइट ट्रायंगल में ये स्लांट हाइट होगी, राइट? तो L स्लांट हाइट क्या होगी? L इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, राइट? ये L फाइंड करते हैं, स्लांट हाइट। कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई R1 प्लस R2 इंटू L। कैसे फाइंड करेंगे? कंप्लीट कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके अपर पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है वो माइनस कर दो तो आपके पास ये आएगा। टोटल के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए इसमें प्लस कर दो, कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर दो बेस का एरिया और टॉप का एरिया। बेस का पाई आर स्क्वायर और टॉप का बन गया पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर टू स्क्वायर, राइट? क्योंकि रेडियस R2 है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और कंप्लीट की ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई बाई हाइट, राइट? कैसे फाइंड करेंगे? कौन है कंप्लीट, ये कौन है कंप्लीट, कौन के वॉल्यूम में से अपर कौन का वॉल्यूम माइनस कर दो। कंप्लीट कौन के वॉल्यूम, कौन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से अपर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास है, ड्रिंकिंग गिलास है जो फ्रस्टम की शेप में है, फ्रस्टम की शेप में गिवन है और उसका हाइट गिवन है, इस टाइप से है। ये गिलास है फ्रस्टम की शेप में जिसकी हाइट हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर। टू सर्कुलर एंड डायमीटर, डायमीटर इसका डायमीटर यानी रेडियस d गिवन है, d1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टू सर्कुलर डायमीटर तो R1 आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर और D2 गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो D1 यानी R1 रेडियस, R1 पहले आ गया, R2, R2 रेडियस क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, राइट? ये R1 ये R2। फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ गिलास। कैपेसिटी ऑफ गिलास का मीनिंग हो गया गिलास का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। कैपेसिटी ऑफ गिलास, कैपेसिटी ऑफ गिलास का मीनिंग हो गया वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, किसका? फ्रस्टम का। फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। 1/3 पाई कितना है? 22/7। R1
R1 देखिए 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1, और h कितना है 40, राइट। 7 से ये कैंसिल हो गया, 2 ये आ गया हमारे पास 22/3 इंटू 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 308/3 यानी 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम था। सिंपल सा है, कैपेसिटी फाइंड करनी थी, फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू और सोल्व करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। फ्रस्टम, तो ये बन गया हमारा फ्रस्टम बना लीजिए, ये फ्रस्टम हो गया, राइट। अब फ्रस्टम में हाइट गिवन है, स्लांट हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट गिवन है। पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, ये सर्कुलर एंड है जिसका रेडियस मैंने ले लिया R1 और इसका R2। अब पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर मींस सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई r इज इक्वल टू 18। हम यहां से पाई r1 फाइंड कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे ही सेकंड गिवन है पेरीमीटर 2 पाई r2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, एंड ऑफ एट 6 सेंटीमीटर, तो पाई r2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो पाई R1 ब्रैकेट के अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है पाई R1 की है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर पाएंगे पाई R1 की वैल्यू प्लस पाई R2 की वैल्यू 3 और इंटू L। L क्या है यहाँ पे, L हमारे पास गिवन है 4, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 4, 9 3 12, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। तो सिंपल सा था, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना था, फ्रस्टम का फॉर्मूले में पुट किया, पेरीमीटर गिवन था, सरकमफ्रेंस गिवन था, तो सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग हमने पाई r यानी R1 फाइंड किया, R2 पुट किया और सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द कैप यूज्ड बाय, एक कैप है इस टाइप से, फ्रस्टम की शेप में है, राइट, ऐसे है ये, फ्रस्टम की शेप में एक कैप है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, रेडियस द ओपन साइड नीचे से ओपन है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अपर बेस, रेडियस ऑफ एट द अपर बेस का रेडियस यानी R2 है 4 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर, राइट। वो स्लांट हाइट हो गई L। तो R1 अपने पास क्या है, R1 है 10 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर और L हो गया 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड का मीनिंग क्या हुआ, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड यानी जहां पर जो मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। कैप है, नीचे से क्या है, ओपन है, ऊपर से कवर्ड है, राइट। तो मटेरियल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस
at the area of base, radius at the upper base, right? अपर बेस का एरिया इसमें प्लस करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर बेस, एरिया ऑफ अपर बेस, राइट? तो कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस एरिया ऑफ बेस पाई R2 स्क्वेयर। पाई कॉमन ले लीजिए, R1 कितना है 10 प्लस R2 है 4 इंटू एल क्या है 15 प्लस पाई R2 4 का स्क्वेयर। अब यहां से पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया मैंने 22/7। 10 और 4 कितना बनेगा 14, 14 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 6 और 6, 15 4 जा 60, 60 का 0 6 और 15 और 6 21। मैंने इन दोनों को ऐड किया है और मल्टीप्लाई किया है, प्लस 4 का 16 तो 22/7, 22/7 प्लस इसको कर दीजिए तो ये आ जाएगा 226, ये आ गया हमारे पास 226। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 226 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 452 और अगेन 452 यानी 252 ये आ गया 4972 डिवाइड बाई 7, डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर एरिया है स्क्वायर, राइट? तो क्या था, एक कैप थी फ्रस्टम की शेप में, अपर बेस था वो कवर था, हमें मटेरियल कितना यूज हुआ वो हमें फाइंड करना था। तो कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ अपर बेस का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, एक कंटेनर है ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper end 8 centimeter and 20, अपर है वो 20 है। तो फ्रस्टम किस टाइप से है, ये ऐसे है फ्रस्टम, राइट? ये फ्रस्टम है इस टाइप। इसकी हाइट गिवन है, हाइट 16 सेंटीमीटर है, हाइट हो गई 16 सेंटीमीटर, राइट? रेडियस, लोअर एंड की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और अपर एंड की रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, राइट? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर, यानी कॉस्ट ऑफ मिल्क हमें फाइंड करनी है। इसका मीनिंग हो गया कि इसकी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, कैपेसिटी कितनी है इसमें फ्रस्टम की, और जो कैपेसिटी आएगी वो मिल्क की वॉल्यूम होगी और उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। रेडियस R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ मिल्क, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ मिल्क कह लीजिए, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वेयर R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2 इंटू H। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 पुट करेंगे, पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया, 100 हो गया। R1 20 का स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर प्लस 20 इंटू 8 इंटू H, H आ गया यहाँ पे 16,
राइट, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 314 अपॉन 3 इंटू 100, 20 का 400 प्लस 64 प्लस 160 इंटू 16 और सिंप्लीफाई कीजिए। 314 अपॉन 3 इंटू 100, इसको प्लस कर लीजिए 415 और ये कितना आ जाएगा 624, ये आ गया 624 इंटू 16, 3 से ये कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो ये आएगा 314 इंटू 208 इंटू 16 और डिवाइड बाई 100, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, क्योंकि हमें लीटर में गिवन है, जो कॉस्ट रेट गिवन है वो लीटर में गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1/1000 लीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आ गया वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 314 इंटू 208 इंटू 16 अपॉन 100 पहले था डिवाइड में 1000 और आ जाएगा। रेट हमारे पास गिवन है, रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क हमें फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मिल्क, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 208 इंटू 16 अपॉन डिवाइड कर दो इसको 100 1000 से और मल्टीप्लाई बाई 20 से, राइट। 20 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो गया 2 से, या फिर इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके डेसिमल अप्लाई कर दीजिए। ओके, क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कर दीजिए इसको, 314 इंटू 416 इंटू 16 अपॉन 10000। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट रुपीज बनेगा 209, राइट। ये आ गया कॉस्ट ऑफ मिल्क। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, कंटेनर को बनाने में। तो कंटेनर को बनाने के लिए कर्ड सरफेस एरिया पे मेटल शीट यूज हुई है, कर्ड सरफेस एरिया पे, और बॉटम पे यूज हुई है शीट, राइट। तो इन दोनों का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और कॉस्ट हमारे पास गिवन है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है, हमें कॉस्ट ऑफ मेटल शीट हमें फाइंड करनी है, राइट। क्लियर। तो अब इसके पहले हम एल फाइंड करेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हमें एल की जरूरत पड़ेगी। एल होता है, इसको यहां इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये राइट ट्राइंगल बनेगी, और इस राइट ट्राइंगल में हाइट अपने पास 16 है और ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 - 8, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो 20 - 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, तो इसका माइनस करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये आ गया 144 प्लस 256 और इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट आ गई, राइट। तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेटल, एरिया ऑफ मेटल यानी कितना एरिया मेटल में यूज हुआ है। एरिया
ऑफ मेटल शीट, मेटल शीट का एरिया कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई R1 R2 इंटू एल प्लस पाई R2 स्क्वायर, इसको R2 बोला है हमने तो स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, पाई कॉमन, R1 कितना है 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 इंटू एल 20 प्लस R1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, पाई को पाई रहने दो अभी, इसको ऐड करो 28, 28 टू जा 56 प्लस 64, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 314 अपॉन 100 इंटू, इसको ऐड करेंगे क्या मिलेगा हमें 624, 624 ये आ गया हमारे पास, राइट। एरिया ऑफ मेटल शीट आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट हमारे पास गिवन है 100 सेंटीमीटर पे 8 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट क्या बनेगी 314 अपॉन 100 इंटू 624 मल्टीप्लाई कितने पे है 100 सेंटीमीटर पे 8 रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर पे क्या होगा 8 अपॉन 100, 8 अपॉन 100, और इतने पे कितना तो 8 अपॉन 100, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 4 जा 32, 32 3 और 8 और 3 11, 1 8 3 24, 24 और 1 25, 624, 624 अपॉन 0 0 0 0, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 156.75, ये कॉस्ट बनेगी। इसको मल्टीप्लाई करके नीचे 4 जीरो है तो 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, यानी ये कौन है राइट सर्कुलर कौन जिसकी हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर, वर्टिकल एंगल ये एंगल हो गया 60 डिग्री, राइट। कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल, इसके मिडल में से इसको कट कर दिया और कट करके ये 2 पार्ट्स बना दिए, मिडल में से कट करके 2 पार्ट्स हो गया। एक नीचे बन गया फ्रस्टम, ऊपर से कोन हमने स्मॉल कोन है वो हटा दिया, राइट। अब ये कहता है कि इसको मेल्ट करके मिडल ऑफ इट्स साइड ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ द फ्रस्टम्स ऑब्टेन ड्रॉन इनटू ए वायर, इसको मेल्ट करके वायर में कन्वर्ट किया गया है, ये इस टाइप से ये वायर बना दी गई है, ये वायर। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है जो कि हमने लेट कर लिया L, रेडियस यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 1/16, 1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 1/32 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब इस फ्रस्टम का हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेल्ट करके इसमें वायर में कन्वर्ट किया गया है, तो इसका मीनिंग हो गया फ्रस्टम का हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हाइट हमारे पास है, क्योंकि इसको मिडल से कट किया गया है, मिडल से कट किया गया है तो यहां से यहां तक हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। रेडियस को मैंने इसको R1 ले लिया, इसको R2। अब मुझे रेडियस चाहिए R1 और R2, जबकि वर्टिकल एंगल गिवन है 60, ये वर्टिकल एंगल 60 गिवन है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पे R1 एंड R2 फाइंड करेंगे, राइट। ये यहां से यहां तक 10 है डिस्टेंस और ऊपर का भी डिस्टेंस कितना है 10, क्योंकि मिडल में से कट किया गया है। तो इसमें हम ट्राइंगल यूज करेंगे ABCDE
इसको एफ ले लो, इसको ओ ले लो। तो ट्राइंगल एओसी में, इन ट्राइंगल एओसी, ट्राइंगल एओसी में देखिए 10 अप्लाई करते हैं तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है, ये बेस 20 है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 R1/20, तो ये बन जाएगा R1 इज इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये अपने पास आ गया R1। ऐसे ही इन ट्राइंगल AFC, AFC में भी 10 अप्लाई करेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू R2/10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3 R2 10, तो R2 आ गया हमारे पास √10, 10/√3, ये R2 आ गया, राइट। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड कर लेंगे लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ कर लेंगे और उसके दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल पुट करेंगे, क्लियर। तो अप्लाई कीजिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या बनेगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, क्लियर। वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई 22/7, R1 क्या है, R1 ये रहा 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 इंटू 10√3 इंटू H कितना है यहाँ पे 10 है, फ्रस्टम की हाइट 10 है, राइट। लेंथ ऑफ द वायर हम लेट कर लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या बनेगा 22/21, 400/3, 100/3, 200/3 इंटू 10, तो ये हो गया 22 21, इसका एलसीएम लेके 3 और ये आ गया 10, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 22,000/9 सेंटीमीटर वॉल्यूम है क्यूब, फ्रस्टम का वॉल्यूम आ गया, राइट। अब लेट कर लीजिए, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर हमने लेट की R, और रेडियस क्या है यहाँ पे, कैपिटल R ले लो नोटेशन में, 1/32 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर पाई R² इंटू H क्या है यहाँ पे L, राइट। दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम रहेगा वॉल्यूम, तो 22,000/9 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ जाएगा, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी यहां से L की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो L की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, L इज इक्वल टू 22,000/9, ये ट्रांसपोज होगा 7/22, 1024, ये 22 से ये कैंसिल, ओके। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 9 से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 7, ये 0 तो एज इट इज रहेंगे, 3, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16 और 7 1 डिवाइड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 7964.44 सेंटीमीटर ये बनेगा हमारे पास, राइट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको,
तो ये आ गया 79644 सेंटीमीटर, राइट। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके 7964.44 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को आप एक बार अच्छे से करें। ये लास्ट के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के इजी थे लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। ओके बाय।